हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम सेकंड स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे। इस वीडियो में पेज नंबर 27 से 29 तक कवर करेंगे। तो आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग क्लास। तो सबसे पहले पेज नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपको यहाँ पर दिया गया है, लेट्स रिड्यूस बाय सब्ट्रैक्शन। बच्चों, सब्ट्रैक्शन क्या होता है हमने इससे पहले भी देखा है। सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है। तो टोटल देखो 1 2 3 4 5 थे। 5 में से 3 कप्स को इन्होंने कट किया है, 1 2 3। तो 3 कप्स कट करने के बाद कितने बच जाते हैं, 1 2। तो देखो यहाँ पर 2 बचा है। तो इस वाले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, 2। तो इसी को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर रिटर्न में लिखा गया है, क्षितिज हैड 5 कप्स, उसके पास 5 कप थे। ही गेव 3 कप्स टू आंचल, 3 कप्स को उसने आंचल को दिया। हाउ मेनी कप्स आर लेफ्ट विथ क्षितिज। यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है कि क्षितिज के पास 5 कप्स थे। 5 कप में से 3 कप्स उसने आंचल को दिए। क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि कितने कप्स क्षितिज के पास रह गए 3 कप्स आंचल को देने के बाद। तो यहाँ पर 2 कप्स बच गए, इसलिए हमने 2 लिखा। कप्स विथ क्षितिज, क्षितिज के पास कितने कप थे, 5। आंचल को उसने कितने कप्स दिए, 3। तो 5 - 3 कितना होगा, 2। तो क्षितिज के पास 2 कप्स लेफ्ट रह गए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन बाय पेयरिंग ऑफ, सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, पेयरिंग से। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है आपको, देयर आर 8 पेपर लैंटर्न्स एंड 4 लैंप्स। यहाँ पर आपके पास 8 पेपर लैंटर्न्स दिए गए हैं और 4 लैंप्स दिए गए हैं। क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं, हाउ मेनी मोर लैंटर्न्स आर देयर देन द लैंप्स। अब यहाँ पर देखो लैंटर्न्स आपके पास ज्यादा है और लैंप्स कम है। तो हमें पूछा जा रहा है कि लैंटर्न्स कितने ज्यादा हैं लैंप से। 1 लैंटर्न से 1 लैंप गया, सेकंड वाले में भी 1 से 1 गया, थर्ड में भी 1 से 1 और फोर्थ में भी 1 से 1। तो इस तरीके से 4 लैंटर्न से 4 लैंप कट हो गए। अब हमारे पास लैंटर्न्स कितने बचे, देखो 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पर हमने 4 लिखा। तो 8 - 4 कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, देयर आर 4 मोर लैंटर्न्स देन देयर आर लैंप्स। तो 4 लैंटर्न्स ज्यादा है लैंप से। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हमें दिया गया है, इसमें भी सब्ट्रैक्शन करना है पेयरिंग ऑफ से। There are 6 slates and 11 books. By how many is the number of slates less than the number of books? तो अब यहाँ पर बुक्स देखो 11 दी गई है और स्लेट 6 है। हमें ये बताना है कि स्लेट्स कितनी कम है बुक से। तो आइए सबसे पहले जो टॉप पर बुक्स दी गई है उसको काउंट करते हैं और इस वाले बॉक्स में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 बुक्स दी गई है, तो इस वाले बॉक्स में हम 11 लिखेंगे। स्लेट्स कितनी है देखो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमें 6 स्लेट्स दी गई है, तो इस वाले बॉक्स में हमने 6 लिखा। अब 11 - 6 कितना होता है, तो वो देखो हम 1 से 1 कट करेंगे तो आगे जितने बच जाएंगे वो हमें पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो 6 बुक्स से 6 स्लेट्स कट हो गए। अब देखो लास्ट में कितनी बुक्स बच जाती है, 1 2 3 4 5। तो यानी यहाँ पर 5 स्लेट्स जो है कम है बुक से। तो इस वाले बॉक्स में आंसर क्या आएगा हमारा, 5। और यहां पर हम क्या लिखेंगे, देयर आर 5 fewer slates than there are books। तो यहां पर हम 5 लिखेंगे, 5 स्लेट्स कम है बुक से, ठीक है। क्योंकि देखो यहां पर बुक्स जो है ज्यादा है, स्लेट्स कम है। तो कितनी स्लेट्स कम है वो हमें पता चल गया, 5 स्लेट्स कम है। अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखो क्या समझाया जा रहा है, देयर आर 8 स्ट्रॉबेरीज एंड 6 पोमोग्रेनेट्स। हाउ मेनी मोर स्ट्रॉबेरीज आर देयर, लेट अस सब्ट्रैक्ट टू फाइंड द आंसर। तो बच्चों स्ट्रॉबेरीज क्या होती है आपको पता है, रेड वाली, और पोमोग्रेनेट क्या होता है, अनार जिसको कहा जाता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 8 स्ट्रॉबेरीज है और 6 पोमोग्रेनेट है। हमें सब्ट्रैक्शन करके ये बताना है स्ट्रॉबेरीज कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो 8 स्ट्रॉबेरीज है और 6 पोमोग्रेनेट है, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर हमें 2 मिलेगा। तो फाइनल आंसर में आप ऐसे लिख सकते हैं, हेंस देयर आर 2 मोर स्ट्रॉबेरीज देन पोमोग्रेनेट और देयर आर 2 fewer पोमोग्रेनेट देन स्ट्रॉबेरीज। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर स्ट्रॉबेरीज को ज्यादा बताना है तो 2 स्ट्रॉबेरीज ज्यादा है, और पोमोग्रेनेट को कम बताना है तो हम ऐसे लिखेंगे कि 2 फेवर पोमोग्रेनेट्स देन स्ट्रॉबेरीज। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पेज नंबर 28 पर आपको कहा जा रहा है सब्ट्रैक्शन बाय काउंटिंग बैकवर्ड। सबसे पहले रीड करते हैं, ट्राई प्लेइंग द गेम गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक गेम दिया गया है, उसमें आपको ये काउंटिंग बैकवर्ड करते हुए सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, आई हैव दिस चार्ट, लेट अस प्ले 49 ब्लॉक्स ऑन इट, pick up 5 or less than 5 blocks at a time. You will get 1 chance at a time, but you cannot pick off 0 blocks. अब देखो ये यश है, यश ने रमा से कहा कि आप मेरे साथ एक गेम प्ले कीजिए। ये एक चार्ट है, इसमें
49 ब्लॉक्स दिए गए हैं। रमा को क्या करना है, 5 या फिर 5 से लेस ब्लॉक्स को पिक करना है। 1 2 3 4 5 एट ए टाइम वो 5 कर सकती है या फिर 5 से कम करना है। बट आप 0 को नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि आपका चांस आया और आपने कोई भी ब्लॉक को नहीं चूज किया तो आप 0 ब्लॉक्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आप लेस देन 5 कीजिए या 5 कीजिए एट अ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रही है रमा, द वन हु हैज पिक अप द लास्ट ब्लॉक लूज द गेम। तो जिस किसी ने भी लास्ट वाला ब्लॉक को पिक किया वो गेम लूज कर जाएगा, यानी वो हार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, रमा स्टार्टेड द गेम काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 49, शी पिक्ड अप 4 ब्लॉक्स। अब 49 से उसने क्या किया, ऐसे समझ लीजिए कि ये जो 4 ब्लॉक्स हैं लास्ट के, ये रमा ने पिक किए। तो 49 में से अगर 4 ब्लॉक्स रमा ने ले लिए तो कितने बच गए, 45 ब्लॉक्स आर लेफ्ट। तो ये जितने भी बचे हैं वो 45 हैं। आगे देखो क्या होता है, नाउ इट इज यश टर्न टू पिक अप ब्लॉक्स। अब ये यश की टर्न है कि वो कितने ब्लॉक पिक करता है। प्लेइंग ऑन लाइक दिस यश पिक अप द लास्ट ब्लॉक सो रमा वॉन। तो अब इस तरीके से वो प्ले करते करते आगे चले तो यश ने लास्ट वाला ब्लॉक पिक किया, तो इस तरीके से यश जो है लूज कर गया गेम को और रमा जीत गई। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पेज नंबर 28 पर ही क्या कहा जा रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर उस गेम को डिटेल में समझाते हुए आपको बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग में 49 था तो रमा ने 4 पिक किया तो 45 हो गया। 45 में से यश ने क्या किया, 5 पिक किया तो 40 रह गए। उसके बाद में 40 में से रमा ने 5 लिया तो 35 हो गया। 1 में से रमा ने 3 लिया तो 28 रह गया। 28 में से 5 यश ने लिया तो 23 हो गया। इसको कंटिन्यू करते हुए 23 में से 5 रमा ने लिया तो 18 रह गया। 18 में से यश ने 5 ब्लॉक्स लिए, 13 बच गया। 13 में से 5 रमा ने लिए तो 8 बच गया। 8 ब्लॉक में से 4 यश ने लिए, अगेन 4 बच गया। नेक्स्ट 4 में से 3 रमा ने ले लिए तो 1 बच गया। तो लास्ट में 1 ब्लॉक बचा जो कि यश ने ले लिया। तो हमारा गेम का रूल ही ये था कि जो लास्ट वाला ब्लॉक पिक करेगा वो गेम लूज कर देगा। तो यहाँ पर यश ने जो लास्ट वाला था उसको पिक किया और यहाँ पर 0 रह गया। इस तरीके से रमा जो है इस गेम को जीत गई और बेचारा यश हार गया। तो यहाँ पर पेज नंबर 28 कंप्लीट हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेज नंबर 29 पर क्या कहा जा रहा है। सुरेश एंड रमेश डिसाइडेड टू मेक दिवाली ग्रीटिंग कार्ड्स। They had to bring the required materials. Suresh had 9 rupees and Ramesh also brought some. Although they had 14 rupees, how many rupees did Ramesh bring? तो यहाँ पर देखो हमें क्या समझाया जा रहा है, सुरेश एंड रमेश दोनों ने क्या डिसाइड किया कि एक दिवाली का ग्रीटिंग कार्ड हम बनाएंगे और ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए उन्हें कुछ मटेरियल्स रिक्वायर्ड था। तो सुरेश ने 9 रुपीज लाए, अब रमेश ने भी कुछ रुपीज लाए, कितने लाए वो हमें पता नहीं है, लेकिन दोनों को जब हमने प्लस किया, ऑल टुगेदर का मतलब है दोनों को प्लस करना। तो दोनों के पास जो रुपीज आए तो वो टोटल 14 रुपीज थे। सुरेश ने 9 लाए तो रमेश ने कितने रुपीज लाए ये हमें बताना है। अब देखो रमा एंड यश दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रमा कह रही है सो वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 14। यश कह रहा है आई ड्रू 14 सर्कल एंड क्रॉस आउट 9 सर्कल्स लेफ्ट आर 5। इट मीन्स दैट रमेश ब्रॉट 5 रुपीज। रमा कह रही है आई काउंटेड नंबर्स फॉरवर्ड फ्रॉम 9 अप टू 14। देयर वर 5 नंबर्स, माई आंसर इज 5 2। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यश ने एक अलग मेथड यूज किया और रमा ने एक अलग मेथड यूज किया। सबसे पहले यश ने क्या किया कि 14 सर्कल को उसने ड्रॉ किया, क्योंकि टोटल हमारे पास 14 रुपीज थे तो 9 रुपीज किसके थे, सुरेश के। अब 9 सर्कल करने के बाद 5 जो है ऐसे ही रह गए। तो उसको क्या पता चला कि 14 में से 9 को सर्कल करने के बाद 5 बच गया, तो 5 जो है रमेश ने लाए होंगे। तो इस तरीके से यश ने पता किया कि रमेश ने 5 रुपीज लाए थे। अब रमा ने देखो एक अलग टेक्निक यूज किया। उसने कौन सा मेथड यूज किया, उसने काउंट किया 9 के बाद से, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था सुरेश के पास 9 रुपीज है, तो 9 से उसने काउंट किया 14 तक। कैसे काउंट किया, 9 के बाद क्या आता है 10 11 12 13 14, तो उसको कितना मिला, उसको भी 5 ही मिला। तो दोनों का आंसर करेक्ट था, दोनों के पास सेम आंसर आया। और क्या पता चला कि रमेश ने 5 रुपीज लाए थे। डिस्कस हुज मेथड इज द इजियर वन। आप देखो यहाँ पर दोनों में किसका मेथड इजी है हमें डिसाइड करना है। वी कैन यूज द नंबर लाइन टू कैरी आउट अ सबट्रैक्शन बाय काउंटिंग आइदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड। लेट अस सी द सबट्रैक्शन 14 - 9। तो देखो बच्चों, हम दोनों तरीके से सबट्रैक्शन कर सकते हैं, बैकवर्ड जाकर भी और फॉरवर्ड जाकर भी। तो यहाँ पर हमें समझाया गया है 9 के साथ अगर आप प्लस करते हो 5 तो भी 14 आ रहा है। Therefore 14 - 9 करोगे तो भी आपको 5 ही मिलेगा। आइए आगे देखते हैं क्या समझाया जा रहा है।
यहाँ पर एक नंबर लाइन है जो 0 से लेकर 14 तक जा रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है, इन द फर्स्ट डायग्राम अबव देयर वर 5 जंप्स टुवर्ड द राइट फ्रॉम 9 टू 14। अब देखो ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम दिया है, यहाँ से 9 से अगर आप देखें तो कितने जंप हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि 5 जंप किए तो हमें 14 मिला। इन द सेकेंड 9 जंप्स वर टेकन टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब यहाँ से अगर सेकेंड वाला अगर आप देखें कि 14 से अगर आप 9 जंप्स बैक जाते हैं तो आप कहां पर स्टॉप होंगे, 5 पर। तो इस तरीके से हमें क्या पता चलेगा, यहां पर भी 5 ही मिला। बोथ द मेथड्स गिव अस द आंसर 5। दोनों ही मेथड में हमें आंसर 5 मिला, यहां पर भी 5 मिला और यहां पर भी 5 ही मिला। द सब्ट्रैक्शन कैन बी डन बाय बोथ मेथड्स यूजिंग द नंबर लाइन। तो ये मेथड यूज करते हुए आप अगर ऐसे फॉरवर्ड जाते हैं तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा और ऐसे बैकवर्ड आते हैं तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। आगे देखो क्या कहा जा रहा है, प्रैक्टिस दिस बाय कैरिंग आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन। तो हमें कुछ सब्ट्रैक्शन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, आइए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला दिया है 12 माइनस 8। 12 में से अगर आप 8 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हमारे पास 12 है यहाँ तक, इसमें से हमें 8 कम करना है। तो ये 8 है, 8 कम हो गया। अब देखो कितना बचा, 1 2 3 4। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले का आंसर 4, ठीक है। सेकंड में देखो 32 माइनस 1 दिया है, तो एक ही कम किया तो कितना हो जाएगा, 31। 15 माइनस 10 कितना होता है, 5 होता है। 43 माइनस 2 41 होगा। 13 माइनस 11 कितना होगा, 2 होगा। 39 माइनस 3 कितना होगा, 36। नेक्स्ट 20 माइनस 18 कितना होगा, 2 होगा। 44 माइनस 40 सिंगल डिजिट 4 आएगा। 11 माइनस 2 कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ पर आप 9 लिख दो। तो इस तरीके से बच्चों ये सब्ट्रैक्शन हमने किया, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। बच्चों यहाँ पर टॉपिक लेट्स रिड्यूस बाय सब्ट्रैक्शन कंप्लीट होता है। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको इजीली समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में मैंने आपको समझाया। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।